संत पौला स्कूल तिल्लूचक में भव्य विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन, छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं प्रविंदर शर्मा। मैं आपको बता दें कि विक्रम पटना जिले के विक्रम प्रखंड अंतर्गत तिल्लूचक स्थित संत पौला स्कूल के प्रांगण में आज वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर आधारित मॉडल प्रदर्शित किए, जिनमें प्रमुख थे भविष्य के शहरों की रूपरेखा और गिरते जल स्तर को बचाने के उपाय, प्रदूषण नियंत्रण और सौर ऊर्जा के उपयोग पर आधारित वॉकिंग मॉडल, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को दर्शाते हुए आकर्षक रॉकेट मॉडल, हस्तकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और स्थानीय कला का सुंदर प्रदर्शन। तो आइए यहाँ के लोग क्या करें सो सुने आप। पहले बच्चे क्या करें, अतिथि क्या करें, डायरेक्टर क्या करें सो सुने आप। इस तरह का आयोजन होना चाहिए, अच्छा लगा। इस तरह के क्रियाकलाप से बच्चों का विकास होता है और उसके उत्साह वर्धन के ख्याल से कुछ लोगों को बुलाया गया, ये काफी सराहनीय बात। ऐसे पाया गया है कि अधिकांश सरकारी विद्यालय जो कार्यक्रम हुआ करते थे पहले, यहाँ तक कि यूँ कहें कि शिक्षक दिवस और सरस्वती पूजा जैसे जो आयोजन है उसमें ताला बंद हो जा रहा है, छुट्टी मनाई जा रही है, ये कैसा लगता है? होता था कभी, आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जो इस तरह की तिथियों में ताला बंद करता हो, वरना वहां भी अब देखा देखी ही सही, लेकिन कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं। सरकार कहती है कि अब हम सरकारी विद्यालय को प्राइवेट जैसा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, योजनाएं आ रही है, बहुत सारे खर्च भी सरकार के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च है, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा? कोशिश चल रही है मेरे भाई, प्रयास हो रहा है। परिवर्तन अचानक नहीं होता, परिवर्तन के लिए धीरे धीरे ही सुधार होता है, गतिशीलता आएगी। आप सबों का जो प्रयास चल रहा है ना इसमें सुधारात्मक, इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय भी निजी विद्यालयों की तरह सारे क्रियाकलाप कर सके। जो विद्यालय नहीं इस तरह का आयोजन करते उनको आप क्या करें? वो तो मैं आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वैसा करें, वैसा करें। क्या परिचय हो? मेरा अजय कुमार, रिटायर्ड टीचर। विद्यालय के एग्जीबिशन को देखे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इस तरह का एग्जीबिशन देखकर आपको क्या लगता है? इस तरह के देखकर यही लगता है कि यहाँ कार्यक्रम जो है हर स्कूल में होना चाहिए, जिससे वहाँ के लड़कों का मानसिक विकास हो और गार्जियन का भी विकास होता है। वो लोग भी अपने बच्चों को जब ये सब करते हुए देखते हैं तो उनका भी मनोबल हाई होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम उचित जगह पर खर्च कर रहे हैं और उनका भी विकास होता है। सरकार तो दावा करती है कि प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा सरकारी विद्यालय में, आपको लगता है कि सुधार हो रहा है? सुधार केवल खाना पीना का हो रहा है। स्कूल में खाना पीना मिल रहा है, पहले खाना पीना नहीं मिलता था, और बाकी के जो भी शिक्षा का जो स्तर है वो पहले जैसा ही है और स्कूल का साफ सफाई हुआ है, लैट्रिन बाथरूम बना है, हाथ धोने का व्यवस्था बना है। अभी तो कई जगहों पर ध्वस्त है। हाँ ध्वस्त है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को चाहिए था बीच बीच में जा करके स्कूल में वहाँ पानी की व्यवस्था और जल दल का व्यवस्था को देखना चाहिए। चाहिए। की मजबूरी है सारी सुविधाएं सरकार देने के बाद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, या क्या अभिभावकों की मजबूरी है? हाँ मजबूरी तो है। वहाँ अभी पढ़ाई ठीक से नहीं है, शिक्षा हाँ जो चीज होना चाहिए, खाना हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम बना है, स्कूल का बिल्डिंग चकाचक हो गया है। हाँ वो बाहरी आवरण सब कुछ टंच हो गया है, सब कुछ दुरुस्त हुआ है। प्राइवेट की तरह हाँ प्राइवेट, शैक्षणिक स्तर अभी वही है नहीं। क्या बच्चे
संजय कुमार, पूर्व पंचायत समिति। बिहार में सुधार क्या हो रहा है? बिहार में सुधार इतना ही देख रहे हैं कि पहले बच्चों को खिचड़ी बनाकर ही खिलाया जाता था, अब उसका टेंडर कर दिए है गवर्नमेंट, उसका क्या आ रहा है बन के, क्या नहीं आ रहा है बन के, पैकेट दिया जा रहा है बच्चों में। यही एक सुधार देख रहे हैं, और तो कोई सुधार नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों पर या शैक्षणिक संस्थानों पर कहे कि सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा कई तरह के नियम कानून लगाए जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों पर उनका कोई नियम कानून नहीं चलता नहीं, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। सरकार ये प्राइवेट स्कूल के बारे में कि इनका बुक महंगा है या इनका फीस महंगा है, बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति प्राइवेट स्कूल में कोई एलिगेशन नहीं। क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब या कैसे प्रिंसिपल साहब उनका देखरेख कर रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम। एलिगेशन लगाते हैं उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, उनके प्राइवेट ही में पढ़ते हैं। तो क्या ये आपको अच्छा लगता है जो गवर्नमेंट? नहीं, जब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च कर रही है सरकारी स्कूल बेहतर बताते हैं तो नहीं, बेहतर बताने से नहीं होता है, वो तो दिखता है ना। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? नहीं देखते हैं कि उस तरह का व्यवस्था नहीं है जो हम जहाँ अपने बच्चों को भेज सकें। आप आम अभिभावक को सरकार की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जैसा कि लोग बताता है। सरकार के मुलाजिमों को सरकार पर क्यों नहीं भरोसा होता है? उनके सैनिक वो समझ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने के बाद इसका भविष्य क्या होगा, इसका शिक्षा या क्या मिले, इसलिए वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम वहाँ भेजें और हमारे बच्चा विकास करें। यानी यहाँ पर भी तो मामला वही आता है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, वो गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर। उनको आज के डेट में गरीब के बच्चों को भी खींच करके लाया जाता है, इसलिए कि हमारा स्कूल में दिखे कि बच्चा है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है शिक्षा में सुधार। हाँ, हो रहा है, ये सभी लोग देख। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम, ग्राम का। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि बच्चों के अंदर की जो अंदर क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर में चल रहा है, उसे वो सबके सामने रिप्रेजेंट कर सके, उनको प्रस्तुत कर सके कि उनके अंदर क्या है। क्योंकि एक ही बच्चे आगे जाके अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे जिनका अभी से उनको दिखता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरत है कि आज के समय में कि सारी चीज़ों पे ध्यान दिया है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज और बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स की भावना, ये सारी चीज़ों को, जैसे आपने देखा हो कि बच्चों ने क्रिकेट से रिलेटेड भी एक गेम्स को लिया, जिससे मैन और वीमेन दोनों को रिप्रेजेंट किया। ये सारी चीज कॉन्सेप्ट को हम लोग ने दिया थीम्स बना के, लेकिन उस पर पूरा काम बच्चों ने अपने दिमाग से किया। कहाँ से क्या लेके आना, कहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई, किस किस फील्ड में कौन कौन से बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडियन क्रिकेट टीम्स मैन एंड वीमेंस ने दिया, ये सारी चीज को रिप्रेजेंट। क्या बच्चे हुए? मैं राजीव कुमार सिंह, न्यू सेंट पॉल स्कूल के ब्रांचेस का डायरेक्टर। जो एग्जीबिशन स्कूल में लगा उधर ही देखिएगा, हमको खाली जवाब दीजिएगा। एग्जीबिशन लगा, इस एग्जीबिशन से क्या फायदा होगा? एग्जीबिशन से ये फायदा, जो पेरेंट्स आएंगे हमारे स्कूल में, वो स्कूल का हमारे मतलब कि जो देखेंगे स्कूल में इतना अच्छा किया, भले ही फर्स्ट टाइम है ये, पर देखेंगे तो हमारे स्कूल का जो एडमिशन है वो एडमिशन बढ़ेगा, हमारे स्कूल का इज्जत भी बढ़ेगा, स्कूल का इज्जत बढ़ेगा और बच्चों का जो स्किल्स है वो भी जागृत होगा इससे। तो मूल तो यही हुआ ना कि विद्यार्थी पढ़ेगा तो अलग बात है, बच्चों का स्किल डेवलप करेगा। यस सर। उनका बौद्धिक विकास होगा। यस सर। तो उद्देश्य तो यही ना है। यस सर। वो तो विद्यालय का है, नहीं भी अगर एग्जीबिशन लगाए तो विद्यार्थी पढ़ेगा, विद्यार्थी नामांकन कराएगा, लेकिन उद्देश्य तो यही है कि स्किल डेवलप करे और जो है बच्चों के अंदर इसके प्रति जागृति आए। अलग अलग रुचि के विद्यार्थी होते हैं तो अलग अलग तरह के बनाए, है ना। कोई जो है सो साइंटिस्ट को आगे किया, तो कोई फिल्म एक्टर को आगे किया, कोई अपना मॉडल जो है सो हिस्टोरिकल दिखाया, कोई जियोग्राफिकल दिखाया, कोई बायोलॉजिकल भी दिखाया। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग विद्यार्थी का जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो दिया। यही है ना। तो आपने सुना कि विद्यालय के निदेशक प्राचार्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारना और उनमें तार्किक सोच विकसित करना है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग की भी सराहना की, जिन्होंने छात्रों के इन नवाचारों को धरातल पर उतारने की मदद की।
प्रदर्शनी देखने आए अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों के आत्मविश्वास और उनके द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करने वालों छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।